हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ जो है, कूलाम्स ने 1785 में 2 पॉइंट चार्ज के बेस पर इस लॉ को दिया था। तो पहले हम देखते हैं कि क्या है ये चार्ज बेस कैसे है, और फिर इसके बाद इसकी डिफिनेशन के बारे में बताते हैं। देखिए, यहाँ पर एक चार्ज हमने ले लिया Q1 और दूसरा हमने चार्ज ले लिया Q2। ये दोनों कुछ डिस्टेंस पर कुछ इस तरीके से डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, सेपरेट रखे हुए हैं, अलग अलग, है ना। इनके बीच की अगर डिस्टेंस हम R ले लें तो इनके बीच में एक फोर्स लगेगा। 2 पॉइंट चार्जेस हैं और कैसे हैं, रखे हुए हैं, स्टेशनरी स्टेट में है। ये मस्ट कंडीशन है इसकी कि 2 पॉइंट चार्जेस जो है कैसे स्टेशनरी स्टेट में रखे हुए हैं और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, R ले लेते हैं। क्लियर है। अब देखिए, अगर विद डायरेक्शन स्टडी करेंगे तो एक फोर्स लगेगा जिसे हम क्या नाम देंगे, कूलाम्ब फोर्स या चार्जेस फोर्स कह लीजिए इसको। अगर चार्जेस लाइक है, दोनों चार्जेस कैसे लाइक है तो रिपल्सन फोर्स लगेगा, और अगर दोनों चार्ज कैसे अनलाइक है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो देखते हैं डिफिनेशन क्या है इसकी और फिर इसका फार्मूला लिखते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। यानी दो चार्ज जो सेपरेट डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, इनका प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और इनके बीच की जो डिस्टेंस दी है, यानी जो दूरी दी है, वो कैसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये हम पहले से ही जानते हैं कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना। तो जब वेक्टर क्वांटिटी तो लाइन ज्वाइनिंग कर रही है ना दोनों चार्ज के बीच में, तो इनके जो डायरेक्शन होगा इसी लाइन में ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ये दो जो चार्ज रखे इनके बीच की जो लाइन बनेगी, इसी डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। यानी कि यहां पर ध्यान दीजिए कि ये हमने यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन लिख रखा है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स ये लगेगा। क्लियर। अगर दोनों चार्ज कैसे हैं, लाइक हैं, दोनों ही पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है, तो आउटसाइड फोर्स लगेगा, यानी कि रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और अगर इसमें एक चार्ज पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव हो, तो कैसे लगे, अंदर की ओर फोर्स लगेंगे, यानी ये कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। क्लियर। यहां पर एक चार्ज क्या है, Q1 है, दूसरा चार्ज क्या है, Q2 है, यानी मैग्नीट्यूड है चार्ज के, तो फोर्स कितना होगा, और दोनों कितने डिस्टेंस पर रखे, R डिस्टेंस पर रखे हुए हैं ये, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, फोर्स बाय डिफिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, यानी इन दोनों चार्ज का प्रोडक्ट है, Q1 एंड Q2। और दूसरा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां पर क्या करेंगे, ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, यहां पर ये साइन हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, F इक्वल टू K, और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K क्या है, यहां पर कांस्टेंट है। अब ये K की वैल्यू क्या होगी, तो ये देखिए, K इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। साई इज आ यूनिवर्सल कांस्टेंट, साई इज आ यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, एंड इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस।
और इसकी वैल्यू जो होती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और यहाँ पर लिखेंगे कूलाम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। क्लियर है। और अगर 1/4 एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 9 इंटू 10⁻⁹, ये पूरा अगर हम कैलकुलेट करेंगे, देखिए 4 की वैल्यू तो यहाँ 4 रहेगा, पाई की वैल्यू क्या लिखेंगे 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या लिखेंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी 9 इंटू 10⁹। अब हम इसको लिखेंगे हम यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलाम स्क्वायर, ये आ जाएगी वैल्यू। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर चार्ज कैसे हैं लाइक हैं तो इनको हम क्या है रिपल्सिव फोर्स होगा, और अगर चार्ज अनलाइक है तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। क्लियर है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा।